हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये पिकॉक जिंजर प्लांट है और आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। मैं इसे रिपोर्ट भी करने जा रही थी। इसमें बहुत सुंदर से पर्पल कलर के छोटे छोटे से फूल आते हैं, खूबसूरत फूल आते हैं। इसकी पत्तियां भी बहुत सुंदर होती हैं और इसे आप ग्राउंड में ऐसी जगह रखिए जहाँ छाया में छाया रहे, ज़्यादा धूप तेज नहीं चाहिए इसे। ऐसे सेमी शेडी एरिया रखिए जहाँ छन छन के पार्शल शेड में धूप आए। और आज मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही थी और इसका प्रोपगेशन मैं बताऊंगी किस तरह से हम कर सकते हैं इसका प्रोपगेशन, और इसके बारे में मैं बताती भी जाऊंगी और रिपोर्ट भी करती जाऊंगी। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा पुश करके इसे निकाल देती हूँ, इस तरह से देखिए। और ये मेरा 8 इंच का पॉट है, इसमें मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। कुछ तो मैंने इसमें से प्लांट इधर से निकाल दिए थे क्योंकि जगह खाली हो गई थी, काफ़ी भर गया था प्लांटर। तो मैंने सोचा चलो आज रिपोर्ट भी कर दूं। और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर है, इसमें धारियाँ जैसे मोर के पंखों की होती नहीं है उस तरह से होती है। तो ये देखिए इसमें ये बल्ब से होता है। ये देखिए इस तरह से हम इसे डिवाइड करेंगे, जैसे रैन लिली को डिवाइड करते हैं, जरबेरा को डिवाइड करते हैं, इसी तरह से इसे भी हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो ये छोटे छोटे से मैं चाहूँ तो इसमें 2 प्लांट निकाल सकती हूँ। तो इसे डिवाइड कर करके काफ़ी अच्छे से कई जगह हम लगा सकते हैं। इसे कैम्फेरिया भी कहते हैं, इसका बॉटेनिकल नाम जो है वो कैम्फेरिया है। और ये एशिया के मूल्यवासी हैं और ये बहुत खूबसूरत ग्राउंड मतलब अपने होम अपने घर में उगाने के लिए अंदर हाउस प्लांट के रूप में भी इसे लगा सकते हैं। बस ऐसी जगह रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आए। अगर ब्राइट लाइट नहीं आएगी, अंधेरा रहेगा, तो ये प्लांट में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए ये छोटे छोटे से प्लांट अलग अलग तैयार करती जा रही हूँ मैं, अलग अलग रिपोर्ट करती जा रही हूँ। रिपोर्टिंग के लिए मैंने सैंडी सॉइल ली है, थोड़ी सी गोबर की खाद मिक्स की है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिया है। रेत है और ये फंजीसाइड का पानी मैंने इसमें पहले से डाल रखा है। और इस तरह से हम इसको छोटे छोटे से प्लांट अलग करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो इसमें डिवाइडिंग से बहुत अच्छे से हो जाता है और ये सर्दियों में डोरबेंसी में चला जाता है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, फरवरी शुरू होती है, ये अपने आप निकल आते हैं। तो सर्दियों में ऐसी जगह रखें जहाँ इनमें कोहरा ना पड़े और सेफ़ एरिया में रखें जहाँ हल्की धूप मिले। वैसे ये गर्मियों का प्लांट है, जैसे कलेडियम होते हैं जो उन्हें गर्मियाँ थोड़ी सी पसंद होती है, तो मगर शेडी एरिया चाहिए, तेज़ धूप नहीं चाहिए। वैसे इनको होता है ह्यूमिडिटी और गर्म एरिया इन्हें चाहिए होता है। तो इस तरह की एरिया में हम इन्हें लगाएंगे तो ये अच्छे से चल जाएंगे। और इसमें हम अभी बिल्कुल शेडी एरिया में छाया में ही रखेंगे क्योंकि हम ये बिल्कुल इनकी रूट अलग हो रही हैं, तो इन्हें छाया में रखेंगे, धूप पे नहीं रखेंगे। मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, 1-2 प्लांट तैयार कर चुकी हूँ निकाल के, तभी उसमें स्पेस थोड़ा सा खाली था। और इसमें छोटे छोटे नीचे से बल्ब भी होते हैं, वो फिर से ग्रो हो जाते हैं। और फर्स्ट टाइम जब मैं लेके आई थी इसकी पत्तियाँ देखकर ही ख़रीद के लाई थी और मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये। बट इसमें जब फूल आए तो और भी खुशी हुई। उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। फिर इसका ये बिल्कुल डोरबेंसी में चला गया। सर्दियों में मुझे लगा ये मर गया है, पर मैंने उसकी मिट्टी मैंने डिस्टर्ब नहीं की थी, मिट्टी में ही और प्लांट लगा दिया था क्योंकि खाद वगैरह अच्छी खासी थी, तो मैंने और प्लांट लगा दिया उसमें। और फिर ये जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई, वैसे इसमें तुरंत प्लांट इसमें से निकलने लगे। तो खुशी हुई कि चलो मेरा प्लांट वापस आ गया है। और आप इसमें पानी कम डालिएगा। कभी कभी तो मेरा ऐसा हो जाता था, इसमें बिल्कुल मिट्टी सूख भी जाती थी क्योंकि इस बार गर्मियाँ बहुत पड़ी थी। सुबह को डालती थी, शाम तक मिट्टी सूख जाती थी क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी ड्रेनेज सिस्टम वाली थी। इस वजह से इसकी मिट्टी जल्दी सूखने भी लगी थी। तो कभी कभी तो मैं लगा भी नहीं पाती थी शाम को पानी, सुबह को लगाती थी तो फिर भी ये चल गया। मगर हाँ, पत्तियाँ थोड़ी सी ड्राई हो गई थी इसकी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्या गर्मियों में इसका मॉइस्चर नहीं सूखना चाहिए। नमी वाली मिट्टी से पसंद है, मॉइस्चर बहुत पसंद होता है इसे, और उसमें ये बहुत अच्छे से चलती है मॉइस्चर वाली इसमें मिट्टी में। तो चाहे तो गर्मियों में आप इसमें कोकोपीट लगा दिए, जैसे फरवरी अप्रैल में ये इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, वैसे ही आप इसमें कोकोपीट वगैरह लगा के इसे रिपोर्ट कर दीजिएगा। और गोबर की खाद भी एक्स्ट्रा डालिएगा क्योंकि बार बार इसे डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती है। और ये बल्ब जो बचा है ये भी मैं लगा दूँगी तो ये भी चल जाएगा, इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और फंजीसाइड का बरसात शुरू हो गई तो फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मिट्टी सूखेगी नहीं, गर्मियों में बहुत जल्दी सूखती है और बरसातों में मिट्टी सूखती नहीं है,
तो इसमें थोड़ी सी सैंड मिक्स करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इसमें सैंड मिक्स करूँगी जिससे कि ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाए। तो सैंड मिलाना ज़रूरी है। तो इसमें ये मैं रेत वाली जो सैंड होती है ना, वो मैं मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे और पानी ज़्यादा देर तक रुके ना मिट्टी में। और बरसातों का सीज़न है तो वैसे ही मॉइस्चर हर तरफ रहता है, नमी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है। तो इसलिए मैं इसकी मिट्टी में थोड़ी सी मैंने सैंड मिलाई है और गोबर की खाद वगैरह तो मिक्स थी ही। तो इसलिए मैं और रिपोर्ट कर रही थी। एक तो मौसम चेंज हो गया बिल्कुल भी बेहतर, अब 2-2 3 दिन जब बारिश होती है तो प्लांट में नमी अपने आप ही बनी रहती है, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब इसमें स्प्रे वगैरह करना ज़रूरी होता है। और प्रोपोगेशन आपने देख लिया, डिवाइड करके इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने सीड अभी तक नहीं देखे, या ये कहो मैं देख नहीं पाई, पर सीड से मैंने कभी प्रोपोगेट नहीं किया है। मैंने ये इसे डिवाइड करके ही प्रोपोगेट किया है। एक मेरे ऊपर है प्लांट और एक ये है। 2 प्लांट मैंने तैयार किए थे और इस बार मैंने 5-6 कर लिए हैं तैयार। इस तरह की सूखी सूखी पत्तियाँ हो, जो ब्राउन पत्तियाँ हो जाती हैं, उन्हें सबको निकाल दीजिएगा। टिप इनकी गर्मी की वजह से ख़राब हो गई थी, पर अब इसमें फंगल इन्फेक्शन के उनके चांस ना हो, इसलिए मैं इसमें ये फंजीसाइड का पानी भी मिक्स करके डाल रही हूँ। ये ज़रूरी हो जाता है। तो बरसातों में फंजीसाइड ज़रूर रखिएगा अपने घर में अपने प्लांट के लिए। और इसमें मैं कुछ और प्लांट लगा देती हूँ। इसमें इसी के बेबी प्लांट जो निकाले हैं, जो बल्ब बचा हुआ था, वो मैं लगा देती हूँ इसमें, जिससे कि वो बल्ब भी ग्रो हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से इसे जिंजर प्लांट को आप पीकॉक प्लांट को आप इसी तरह से लगाइएगा, रिपोर्ट कीजिएगा और फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लोकेशन इसकी ब्राइट लाइट होनी चाहिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिएगा, तो ये फ्लावरिंग भी अच्छे से करता है और पत्तियाँ भी अच्छी रहेंगी। धूप में रख देंगे तो पत्तियाँ को जो कलर है उनका कलर डल हो जाएगा और ब्राउन टिप हो जाएंगी। एक्स्ट्रा वाटर से ही बचाना है और लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा इसके लिए। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक फ्रेंड्स, बाय बाय।